अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, हम एमओडी के प्रेपरेशन सीरीज पे काम कर रहे हैं और बल्क अमाउंट ऑफ डाटा वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन आवर चैनल उस्ताद जी ऑनलाइन। यू कैन चेक इट आउट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि हमारे कमेंट सेक्शन में कैंडिडेट्स की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि हम जो है इकोनॉमिक्स के बारे में वीडियोस ऐड करें। तो आज की ये वीडियो जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बनाई जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं एमओडी के एग्जाम्स के परस्पेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए, और इसके अलावा जीके पोर्शन से रिलेटेड भी बहुत सारा डाटा मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप उसको वहां से चेक कर सकते हैं। सोशियोलॉजी, मैस कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और पास्ट पेपर्स एमओडी की तरफ से जो प्रीवियस ईयर्स में कंडक्ट हो चुके हैं वो सारे हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। सिलेबस डिफरेंट पोस्ट का, चाहे वो BS16 या उससे बिलो है, सब इंस्पेक्टर, ट्रैफिक एनालिस्ट है, असिस्टेंट है, UDC LDC है, उसके अलावा जो है असिस्टेंट डायरेक्टर के पास्ट पेपर्स भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं और उनका सिलेबस हमारे चैनल पे दिया गया है। आप उसको वहां से जरूर देखें, आपको इंशाल्लाह उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, नई अपडेट आएगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि द सेम वीडियोज आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन फेसबुक एंड ट्विटर, तो आप वहां से भी इनको एक्सेस करते हुए देख सकते हैं। व्यूअर्स, वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक टर्म इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें GDP है, GNP है, गिनी है, HDI है। तो इसमें व्यूअर्स राइट आंसर है जी गिनी, GINI। ये एक ऐसी कैलकुलेशन करता है जिससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटी होती है उसको जाहिर किया जा सकता है, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है गिनी से। एम्प्लॉयज आर लाइकली टू रिसीव वेज इंक्रीमेंट व्हेन डैश इज आर इंक्रीजिंग। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इम्पोर्ट्स है, आउटपुट है, लेबर सप्लाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो राइट आंसर है आउटपुट। एम्प्लॉयज आर लाइकली टू रिसीव वेज इंक्रीमेंट व्हेन आउटपुट इज इंक्रीजिंग। The fundamental concept of economics about resources is that the resources are 4 options जो हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्कैरस है और अनलिमिटेड है। लेकिन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है अबाउट रिसोर्सेज इज दैट द रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कैरस। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स जो है वो पेश करती है। Consider a world without scarcity of resources, then what would be the consequences? Answers are all prices would be zero, markets would be unnecessary, economics would no longer be a useful subject, or all of the above। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव है जी। अगर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं रहेगी तो ऑल प्राइसेस वुड बी जीरो, मार्केट्स वुड बी अननेसेसरी, इकोनॉमिक्स वुड बी नो लॉन्गर यूजफुल सब्जेक्ट। ये सारी चीजें होंगी अगर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो हमारे पास आंसर दिए गए हैं उनमें एडम स्मिथ है, जॉन केन्स है, फ्रेडरिक हाइक है और मिल्टन फ्रीडमैन है। लेकिन राइट आंसर हमारे पास है जी एडम स्मिथ का। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शंस वही हैं हमारे पास जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, लेकिन राइट आंसर है जॉन केन्स का। When analyzing the impact of variable on the economic system, the other things must be kept constant, must also be analyzed, must not be taken into consideration, or none of these। right answer है जी must be kept constant। जब हम किसी भी impact किसी वेरिएबल का impact चेक कर रहे हो on economic system तो other things को हम constant assume करते हैं। Inputs are combined with technology to produce outputs. The fundamental inputs also called factors of production are। तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उनमें है लैंड एंड कैपिटल, लैंड एंड लेबर, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो राइट आंसर है उनमें शामिल है लैंड, लेबर एंड कैपिटल। 4 फंडामेंटल प्रोडक्शन होते हैं उनमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है
उनमें आता है एंटरप्राइज भी शामिल किया जाता है। लैंड, लेबर और कैपिटल के अलावा एंटरप्राइज भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए हमने सी ऑप्शन जो उसको टिक करना है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए गए हैं। गुड्स परचेज टू प्रोड्यूस येट अदर गुड्स इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर हमारे पास हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले 4 ऑप्शन देख लें। फाइनल गुड्स, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज। राइट आंसर है जी कैपिटल। The value of the good or service foregone by choosing another investment is called, ऑप्शन है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, परचेजिंग पावर, पैरिटी, डिस्पोजेबल इनकम, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, लेकिन टिक करेंगे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। द वैल्यू ऑफ द गुड और सर्विस फॉरगॉन, एक चीज को छोड़ना किसी दूसरी चीज को में इन्वेस्ट करने के लिए या दूसरी चीज को प्रेफर करने के लिए, तो जो पहली चीज छोड़ी है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। The central role of markets is to determine the options है हमारे पास quality of goods, quantity of goods, level of income, price of goods, लेकिन राइट आंसर यहाँ पर आएगा प्राइस ऑफ गुड। मार्केट का जो सेंट्रल रोल होता है वो प्राइस डिटरमाइन करना होता है गुड्स की। What is the function of a central bank? On options and taking deposits from the people, implementing monetary policy, lending to businesses, determining inflation and tax rates, लेकिन जो मेजर जो रोल होता है किसी भी सेंट्रल बैंक का या स्टेट बैंक का, वो होता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न विद ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इज नोन एज, आंसर्स आर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, केनेजियन इकोनॉमिक्स, लेकिन राइट आंसर है हमारे पास जी मैक्रो इकोनॉमिक्स। The branch of economics concerned with the use of statistical methods to obtain empirical results for economic relations is known as, ऑप्शन हमारे पास अगेन वही हैं जो पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनोमेट्रिक्स है, केनेजियन इकोनॉमिक्स है, लेकिन राइट आंसर है जी इकोनोमेट्रिक्स। The branch of economics concerned with the behavior of markets, firms and households is known as, ऑप्शंस अगेन वही हैं, लेकिन राइट आंसर हमारे पास आएगा जी माइक्रो इकोनॉमिक्स। एन इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग एफिशिएंटली व्हेन नो इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी इम्प्रूव्ड अनलेस, ऑप्शन हमारे पास हैं सप्लाई इज इंक्रीज, डिमांड इज इंक्रीज, समवन एल्स इज इम्प्रूव्ड, समवन एल्स इज मेड वर्स ऑफ, तो राइट आंसर है समवन एल्स, यहाँ पर आना था समवन एल्स इज मेड वर्स ऑफ। An economy is producing efficiently when no individual's economic welfare can be improved unless someone else is made worse off. Taxes are used to discourage dash of a commodity, consumption, production, saving, inflation. तो आंसर है जी consumption taxes are used to discourage consumption of a commodity. Subsidies are used to encourage dash of a commodity, consumption, production, saving, inflation. तो राइट आंसर है जी subsidies are used to encourage production of a commodity. किसी भी commodity की production को encourage करने के लिए subsidies दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। Which from the following economic resources cannot be converted into commodity? Options हैं land, labor, capital, all of these can be converted into commodity, लेकिन राइट आंसर है जी लेबर। Which from the following are features of a modern economy? Option specialization, division of labor, financial markets, or all of above? राइट आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है वहां उसने स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर और फाइनेंशियल मार्केट्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया है। व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो वीडियो में तो आप पुट अप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। आप वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसका इजहार भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें, और आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, नई अपडेट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।